दोस्तों, आज के इस मॉडर्न ज़माने में साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रही है। दुनिया बहुत ही एडवांस होती चली जा रही है। पर इसी एडवांस और आधुनिक दुनिया में कुछ केस ऐसे भी निकल कर आते हैं जो कि सभी को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। दोस्तों, आज जिस मर्डर केस की हम बात करने जा रहे हैं वो वाकई में हैरान कर देने वाला था। जिसका कत्ल हुआ था उसका नाम था सुरेश वर्मा। सुरेश वर्मा के मर्डर केस में कोई भी आरोपी पकड़ा नहीं गया क्योंकि इस वारदात के समय कोई भी व्यक्ति वहाँ पर मौजूद नहीं था जो कि इस मर्डर केस का गवाह बनता। पर कहते हैं ना, ऊपर वाले की अगर देर है पर अंधेर नहीं। अपने मौत के कातिलों को सजा दिलवाने के लिए सुरेश फिर से इस दुनिया में आते हैं और पुनर्जन्म लेते हैं। फिर अपनी ही मौत की गवाही देते हुए आरोपियों को सजा दिलवाते हैं। 28 अगस्त 1983 सुरेश वर्मा मर्डर केस। तो दोस्तों, क्या थी ये पुनर्जन्म की कहानी, जानेंगे इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से। पर उसके पहले आपने हमारे चैनल क्राइम वर्ल्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ये बात है आज से करीब 40 साल पहले की। 1983 में आगरा में एक बिजनेसमैन रहा करते थे जिनका नाम था सुरेश वर्मा। सुरेश वर्मा एक अच्छे परिवार से थे। उनकी बीवी का नाम था उमा वर्मा और उन दोनों को 2 बच्चे थे। आगरा के एक बड़े मार्केट में सुरेश की इलेक्ट्रॉनिक की एक अच्छी दुकान थी जिसका नाम था सुरेश रेडियो। 28 अगस्त 1983 का दिन था। सुरेश अपनी दुकान बंद करके अपने घर की तरफ लौट रहे थे। लौटते समय रात हो चुकी थी। सुरेश जब अपने घर के गेट तक पहुंचते ही उन्होंने कार का हॉर्न मारना शुरू किया ताकि उनकी पत्नी उमा नीचे आए और घर का गेट खोले। इसके पहले कि उमा गेट खोलती, 2 अनजान शख्स पीछे से आते हैं और सुरेश की तरफ बढ़ते हैं। उसमें से एक शख्स सुरेश पर निशाना लेता है और गोली चला देता है, फिर तुरंत वहां से भाग निकलता है। गोली की आवाज़ सुनते ही उमा और तेजी से सुरेश की तरफ बढ़ती है और देखती है कि वह कार की सीट पर लहूलुहान पड़े हैं। उमा चीखती चिल्लाती है, सभी मोहल्ले वालों को इकट्ठा करती है। लोग सुरेश को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं पर गोली सुरेश वर्मा के सिर के राइट साइड पर लगी थी जिससे उनकी मौत हो जाती है। गोली सीधे सर के राइट साइड से घुसते हुए लेफ्ट साइड से कान के पास से निकलती है। इस बात को मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि गोलियों के निशान आगे चलकर इस केस में सभी को हैरान कर देने वाले थे। खैर, अब सुरेश वर्मा की मौत हो चुकी थी। जो उनकी दुकान थी सुरेश रेडियो, वह अब उमा चला रही थी क्योंकि अभी दोनों बच्चे की जिम्मेदारी उमा पर ही थी। सुरेश की मौत को अब 3 साल बीत चुके थे। 1986 में आगरा से करीब 17 किलोमीटर दूर एक गाँव था जिसका नाम था बाढ़। उसी गांव में रहने वाला एक 3 साल का बच्चा जिसका जन्म 10 दिसंबर 1983 में हुआ। इस बच्चे का नाम तोरण सिंह उर्फ टीटू था। टीटू का जन्म सुरेश की मौत के करीब 4 महीने बाद हुआ। टीटू की मां का नाम शांति देवी और पिता का नाम महावीर प्रसाद था। इसके अलावा टीटू के और भी कई भाई थे जो कि गाँव में ही थे। जैसे ही टीटू 3 साल का होता है, अचानक उसमें एक अजीब सा बदलाव आता है। वह कहता है कि यहाँ मेरा असली घर नहीं है, मैं तो सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए यहाँ आया हूँ। मेरा असली घर आगरा में है, मुझे अपने घर जाना है। कुछ इस तरह की बातें टीटू अपने माँ बाप से करता रहता। टीटू के माँ बाप भी अब हैरान परेशान थे कि 3 साल का बच्चा आखिर ये क्या बोल रहा है। फिर बाद में उन्हें लगा कि चलो बच्चा है, कुछ बातें दिमाग में चल रही होगी, आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर जैसे जैसे टीटू बढ़ रहा था वह और भी बातें बोलने लगा। जब टीटू 4 साल का हुआ, उसने अपनी माँ को बताया कि मेरा नाम तोरण सिंह और टीटू नहीं है, मैं सुरेश वर्मा हूँ और मेरी आगरा में एक दुकान है सुरेश रेडियो। मेरी पत्नी का नाम है उमा और मेरे असली वाले माता पिता भी आगरा में ही हैं और हमारे 2 बच्चे हैं। समय बीतता है, टीटू 5 साल का हो जाता है। 5 साल का होते ही टीटू में फिर से एक अजीब तब्दीली आती है। वह कहता है कि यहाँ मेरा घर नहीं है, मेरा पूरा परिवार वहीं आगरा में है और मुझे जाने दो, नहीं तो मैं अपना सामान बांधकर भाग लूँगा इस घर से। पर एक दिन सच में टीटू बड़ी तमीज़ से अपने कपड़े पैक करता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ, आप लोग मेरे असली माँ बाप नहीं हो और मैं मेरे परिवार के पास जा रहा हूँ। यह सभी चीज़ों को देखकर टीटू के माँ बाप को पहली बार यह लगा कि मामला कुछ सीरियस है, क्योंकि 3 साल की उम्र से टीटू का यही सभी बातें दोहराना, ज़रूर कुछ तो बात है जिसका पता हमें लगाना चाहिए। तभी उसी समय टीटू का एक भाई है जिसका नाम है अशोक। उसे ख्याल आता है कि टीटू इतने समय से यही बातें दोहरा रहा है, क्यों ना इस बात के सच का पता लगाया जाए कि आखिर माजरा क्या है। अशोक टीटू से बोलता है कि चलो ठीक है, तुम टीटू नहीं सुरेश वर्मा हो, पर यह बताओ कि तुम्हारी दुकान जिसका तुम बोल रहे हो वो कहाँ है। तो टीटू बताता है कि आगरा में माल रोड पर ही मेरी शॉप है जिसका नाम है सुरेश रेडियो। फिर अशोक ने पूछा, आगरा में तुम कहाँ रहते हो। तो टीटू ने उसे अपने घर का एड्रेस भी दे दिया कि भाई यहाँ रहता हूँ। अशोक ने उससे कहा कि तुम बैग रखो, हम तुम्हें तुम्हारे घर लेकर चलेंगे, पर तुम भागने की कोशिश मत करना। यह बोलकर अशोक टीटू की बातों का राज जानने आगरा निकल पड़ता है। वह यह बात अपने माँ बाप के सिवा किसी को नहीं बताता कि वह आगरा जा रहा है। आगरा पहुंचते ही अशोक माल रोड के उस मार्केट में उस दुकान को ढूंढना शुरू करता है। थोड़ी देर में अशोक को एक बोर्ड दिखाई देता है जिसे देखकर अशोक के होश भी उड़ जाते हैं। वह सोचता रहता है कि आखिर ये क्या माजरा है। उस बोर्ड पर लिखा था सुरेश रेडियो। बड़ी हिम्मत करके अशोक उस दुकान के अंदर जाता है। वह उनसे पूछता है कि मुझे सुरेश जी से मिलना है। दुकान के अंदर एक लेडी बैठी हुई थी और कुछ एम्प्लॉय भी वहाँ मौजूद थे। वह बताते हैं कि सुरेश जी की 5 साल पहले मौत हो गई। यह सुनकर अशोक को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि गांव में बैठा हुआ टीटू भी यही बातें बता रहा है
कि 5 साल पहले मेरी घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मुझे उनकी शक्लें भी याद है। दुकान में ही एक तस्वीर भी टंगी हुई थी जिस पर हार लगा हुआ था। अशोक पूछता है कि यही सुरेश शर्मा है, तो वह लेडी बोलती है हाँ यही सुरेश शर्मा है और मैं उनकी पत्नी हूँ। यह सुनकर अशोक फिर से पूछता है कि मैडम आपका नाम क्या है और सुरेश शर्मा की मौत कैसे हुई थी। तब वह बताती है कि मेरा नाम उमा है और मेरे पति सुरेश की घर के बाहर कहीं गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह सभी बातें सुनकर सुरेश सोचता है नहीं मेरा भाई झूठ तो नहीं बोल रहा। फिर अशोक ने अपना आखिरी सवाल पूछा कि आपके बच्चे कितने हैं। उमा उसे बताती है कि हमारे 2 बच्चे हैं। यह सभी बातों को सुनकर अशोक सोच में पड़ जाता है कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है। वह कुछ समझ पाता इसके पहले उधर से सवाल आता है कि भाई साहब आप हमारे घर परिवार और मौत के बारे में सभी बातें क्यों पूछ रहे हैं, आपका इन सभी चीज़ों से क्या लेना देना। तब अशोक उन्हें सारी सच्चाई बताता है तो उनकी आंखें भी फटी की फटी रह जाती है। अशोक उन्हें बताता है कि मैं यहाँ से 17 किलोमीटर दूर एक गांव है बाढ़, वहाँ से आया हूँ। मेरा एक छोटा भाई है जो कि 5 साल का है जिसका नाम टीटू है। वह करीब 2.5-3 सालों से बस यही बता रहा है कि मेरा घर यहाँ नहीं बल्कि आगरा में है। मेरा नाम सुरेश शर्मा है। 5 साल पहले मेरी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मेरी पत्नी का नाम उमा है और मेरे 2 बच्चे हैं। पहले तो उमा को इस बात पर यकीन नहीं होता। वो कहती है कि ये क्या बचपना है, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर उमा इस बात की जानकारी अपने सास ससुर यानी सुरेश के मम्मी पापा को देती है। यह सुनकर वह भी चौंक उठते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। अब अशोक ने पूरी कहानी सुरेश की फैमिली को बता दी थी, पर सुरेश की फैमिली का ये था कि ये सभी बातें सच थी कि कहानी कुछ और थी। इसी कारण से अशोक उन्हें बोलता है कि एक काम करते हैं, आप सभी कल मेरे साथ मेरे गांव चलिए। वहाँ किसी को भी, खास करके टीटू को यह नहीं पता कि मैं कहाँ गया हूँ। आप सभी मेरे साथ चलिए, देखते हैं कि वो आप में से कितनों को पहचानता है। क्योंकि माँ बाप को पहले से ही जिज्ञासा होती है कि कहीं मेरा बेटा किसी और रूप में वापस तो नहीं आ गया। इधर उमा का मन भी सच को जानने का था कि सच में मेरे पति सुरेश वापस तो नहीं आ गए। अगले दिन सुरेश की पत्नी उमा, उसके माता पिता और तीनों भाइयों को अशोक अपने गांव लेकर पहुंचता है। गांव में सभी घर में दाखिल होते हैं। टीटू खाना खाकर हाथ धो ही रहा था, तभी अशोक टीटू से कहता है कि टीटू देखो कौन आया है। घर के अंदर टीटू के मम्मी पापा शांति जी और महावीर प्रसाद और अशोक सभी एक तरफ खड़े थे और एक तरफ सुरेश के मम्मी पापा, उमा और सुरेश के तीनों भाई भी खड़े थे। टीटू पलटता है और सभी को देखता है। वह पहले सुरेश के माँ बाप के पास जाता है और कहता है कि यह है मेरे असली माँ बाप। फिर तीनों भाइयों को भी पहचानता है और आखिर में वह उमा की तरफ देखता है और शर्मीली आंखों से यह कहता है कि हाँ ये मेरी पत्नी है। फिर सभी परिवार वाले बैठते हैं और थोड़ी बहुत बातें करते हैं। बातों में टीटू उमा को इतनी अंदर की बातें बताता है जो सिर्फ उनकी पर्सनल थी। उमा बताते हैं कि टीटू ने जो भी बातें बताई वो बिल्कुल सच थी, जो कि सिर्फ उमा और सुरेश ही जानते थे। इसके बाद वो खड़ा होता है और पूछता है कि अच्छा आप लोग आए कैसे। फिर वह बाहर जाकर देखता है, बाहर एक मारुति खड़ी थी। टीटू उमा से पूछता है कि आप सभी मारुति से आए हैं, मेरी फिएट कहाँ है। तब भी सभी हैरान थे कि इसे कैसे पता कि हमारे पास एक फिएट कार थी। ये वही फिएट कार थी जिसमें सुरेश का कत्ल हुआ था। उमा टीटू को बताती है कि वह कार हमने बेच दी क्योंकि वह काफ़ी पुरानी हो चुकी थी। उसने कहा चलो ठीक है। फिर सभी इसका एक और टेस्ट लेते हैं। जब घर में सभी अंदर आए थे, इन्होंने अपने दोनों बच्चों को बाहर ही खेलने के लिए छोड़ दिया था कि बाद में वह टीटू का टेस्ट ले सकें कि वह उन्हें पहचानता है कि नहीं। बाहर बहुत से बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने टीटू से पूछा तुम्हारे 2 बच्चे हैं, बता हुआ कौन है। टीटू बाकायदा उन दोनों के नाम बताता है और उंगली से इशारा करते हुए कहता है कि यह रहे मेरे दोनों बच्चे। सभी के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। फिर दोनों परिवार बैठते हैं और आपस में बातचीत करते हैं कि आगे क्या करना है। तभी दोनों परिवार तय करते हैं कि क्यों ना हम टीटू को आगरा लेकर चलें, पर टीटू को यह नहीं बताएंगे कि हम उसे आगरा लेकर जा रहे हैं। वह सभी टीटू से कहते हैं कि चलो अपन घूम के आते हैं। वह टीटू को गाड़ी में बैठाते हैं और आगरा में वही माल रोड पर टीटू को ले जाते हैं। उन सभी को यह देखना था कि टीटू अपनी दुकान सुरेश रेडियो को पहचानता है कि नहीं। जानबूझकर गाड़ी को दुकान की तरफ ले जाया गया और थोड़ी ही आगे टर्न पर गाड़ी को रोक दिया जाता है। टीटू सभी जगहों को गाड़ी में बैठकर देख रहा था। अचानक टीटू बोलता है आपने गाड़ी आगे क्यों रोक दी, अपनी दुकान तो पीछे ही रह गई। और सच में वो वही दुकान सुरेश रेडियो ही थी। फिर टीटू गाड़ी से उतरता है और दुकान के अंदर दाखिल होता है। अंदर पहुंचते ही वो अंदर रखे टेबल डेस्क को थपथपाता है। हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि उमा के अनुसार सुरेश शर्मा भी टेबल को देखकर हमेशा इसी तरह टेबल को थपथपाते थे। दुकान में रखी सुरेश शर्मा की तस्वीर के बारे में जब टीटू से पूछा गया तो उसने बताया ये मैं ही तो हूँ। तो दोनों परिवार की बोलती बंद हो गई। दुकान के बारे में जितनी भी बातें टीटू ने बताई वह एकदम सच और सटीक थी। टीटू सभी टेस्टों में पास हो चुका था। यह सभी बातें इस तरह इशारा कर रही थी कि टीटू झूठ नहीं बोल रहा, वाकई में उसका पुनर्जन्म हुआ था। जैसे ही यह बात फैलती है कि सुरेश शर्मा का पुनर्जन्म हुआ है,
कुछ एक्सपर्ट जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से थे और कुछ वर्जीनिया यूनिवर्सिटी से, वो वहाँ पर पहुँचते हैं और इस केस को स्टडी करते हैं। जब सूर्य शर्मा की मौत 28 अगस्त 1983 को गोली मारने से हुई थी, तब उन्हें राइट स्कल से गोली घुसी और लेफ्ट स्कल से गोली बाहर हुई, और ये सभी बातें सूरज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी लिखी थी। इत्तेफाक से जब टीटू के बाल कटाए गए, उसके सर पर भी वही निशान थे जो कि सूर्य शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौजूद थे, वो भी एक ही जगह पर, जो कि टीटू का बर्थमार्क था। मतलब गोली लगी सूर्य शर्मा को, निशान मिले टीटू के सर पर। अब उन्होंने सारी जांचें कर ली, फिर उन्हें लगा कि आखिर हाँ कुछ तो बात है। पर अब ये बड़ा सवाल था कि टीटू आखिर रहेगा किसके साथ, आखिर वह किसे चुनेगा। इसलिए दोनों परिवार बैठते हैं और समझदारी से यह फैसला करते हैं कि टीटू वहीं अपने गांव में जहां उसका जन्म हुआ है वहीं रहेगा। पर कभी कभी दोनों परिवार मिलते जुलते रहेंगे क्योंकि उनका एक अनोखा रिश्ता बन चुका है। टीटू अपने गांव में ही पला बड़ा, वह पढ़ाई कर रहा था, वह पढ़ने में काफ़ी होशियार भी था। पर अब टीटू उर्फ तोरण सिंह बड़ा हुआ, वह BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पहुंच गया और असिस्टेंट प्रोफेसर बना। आज भी टीटू यानी तोरण सिंह BHU में पढ़ाते हैं और आज भी उनका कहना है कि उन्हें अभी भी पूरी पुनर्जन्म की बातें याद हैं और जब भी उन्हें टाइम मिलता है वह उस आगरा वाले परिवार से मिलने जरूर जाते हैं। अब इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल यह था कि जिन आरोपियों ने सूर्य शर्मा को गोली मारी थी, क्या अगले जन्म में सुरेश टीटू बनकर वह बात याद रख पाएंगे? टीटू उर्फ तोरण सिंह अब ऐसे खुलासे करने वाला था जिसने मीडिया जगत में आग लगा दी। 28 अगस्त 1983 की रात जिन दो आरोपियों ने उसे गोली मारी थी, वह उसमें से एक का चेहरा पहचान लेता है और वह कोई और नहीं बल्कि सुरेश का ही एक साथी बिजनेसमैन था। टीटू के बयान अनुसार पुलिस उस आदमी को गिरफ्तार करती है और सख्ती से पूछताछ शुरू कर देती है। पूछताछ में वह शख्स कबूल करता है कि यहाँ मैंने और मेरे एक साथी ने उस रात सूर्य शर्मा का कत्ल किया। इस तरह इस कबूलनामे के आधार पर 1983 सूर्य शर्मा मर्डर केस को रीओपन किया गया और कातिलों को सजा मिली। कातिलों ने कभी नहीं सोचा था कि सुरेश पुनर्जन्म लेकर भी हमें सजा दिलवा देगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।